कब तक जिंदगी काटोगे सिगरेट बीड़ी और सिगार में, कुछ दिन तो काटो दिल्ली एनसीआर में। दोस्तों, यह कोई शेर नहीं, एक मीम है जो दिल्ली में पिछले वर्षों से बढ़ते वायु प्रदूषण के समय बहुत चला, लेकिन ये नहीं पता था कि आज यह एक क्रूर सच बन जाएगा। दिल्ली की हवा में सांस लेना हर रोज करीब 40 से 50 सिगरेट पीने के बराबर है, और यह सिर्फ फैशनेबल आंकड़ेबाजी नहीं। देश और दुनिया की तमाम विशेषज्ञ रिपोर्ट बताती हैं कि विश्व के 30 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में 20 से अधिक भारत के हैं, और हमारी दिल्ली इनमें से एक है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE के आंकड़े बताते हैं कि देश की राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब से बहुत खराब होने में आधे से ज़्यादा हिस्सेदारी वाहनों से निकलने वाला धुआं है। पराली का जलना इनमें से एक कारण अवश्य है, लेकिन घरों में खाना बनाने आदि काम में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी का हिस्सा 13%, उद्योग का 11% और निर्माण कार्य से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी भी 11% है। केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली नहीं, यदि पूरे देश में प्रदूषण के प्रभाव को देखा जाए तो 20 लाख मौतें हर वर्ष देश में होती हैं। प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 36% परिवारों के एक या अधिक सदस्य गले की खराश, खांसी और सांस लेने की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। 27% लोगों को नाक बहने या बंद होने की समस्या है। दिल्ली में हालात इससे बदतर और क्या होंगे जहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह कहना पड़ जाए कि डॉक्टर की सलाह पर उनको सुबह की सैर बंद करनी पड़ रही है। आपने अभी तक लोगों को नौकरी, रोजगार और आर्थिक हालातों की वजह से एक शहर से दूसरे शहर में जाते सुना होगा, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग है जो गैस चैम्बर बने शहर में प्रदूषण से बचने और सेहत को संभालने के लिए परिवार सहित कुछ समय के लिए पहाड़ों पर जाने के लिए बाध्य हो गया है। धुंध और काली परत की छाया इस शहर में विशेषकर बच्चों को सांस, एलर्जी और फेफड़ों की बीमारी दे रही है, और यहाँ रहना लोगों के लिए लगभग दूभर हो गया है। लेकिन उस आदमी का क्या जिसे रोजी रोटी के लिए सुबह काम पर निकलना ही है, बच्चों को स्कूल जाना ही होता है, भले ही बढ़ते प्रदूषण की वजह से कुछ समय के लिए स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण हर वर्ष की तरह इस बार भी खतरनाक स्तर पर बढ़ रहा है, और यह पहली बार नहीं हो रहा है। हर साल की यही कहानी है। विडंबना यह है कि न तो सरकारी स्तर पर इसे कंट्रोल करने के दूरगामी कदम उठाए जा रहे हैं, और न ही निकटवर्ती हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में पराली का कोई विकल्प खोजा जा रहा है। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अक्टूबर में जैसे ही सर्दी की शुरुआत होती है, दिल्ली में धुएं और ठंड का एक ऐसा कॉकटेल बनता है जो हवा को जहरीला बनाता चला जाता है। AQI को 50 अंक होना चाहिए। वो दिल्ली में हर दिन 400 या इससे अधिक खतरनाक स्तर पर देखा जा सकता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने पिछले दिनों हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने को लेकर झाड़ लगाई, और बढ़ते प्रदूषण का मामला न्यायालय के विचाराधीन है। जहां आम आदमी इस प्रदूषण को झेल रहा है, बढ़ते प्रदूषण के कारण एयर प्योरीफायर जैसे उपकरणों की बिक्री भी बेइंतहा बढ़ रही है। एयर प्योरीफायर को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी यह उपकरण लेना एक मध्यम वर्गीय परिवार के बजट से बाहर है। प्रदूषण न केवल हमारी जिंदगियों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि आर्थिक रूप से भी गहरी चोट पहुंचा रहा है। उधर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद दिल्ली NCR में बीती दिवाली की रात लोगों ने जमकर पटाखे चलाए, जिसके चलते दिल्ली सहित नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत NCR के अन्य शहरों की हवा दम घोटू हो गई थी। कुछ स्थानों पर रात के वक्त AQI का स्तर 900 के पार पहुंच गया था। पिछले सालों में कम से कम 3 प्रतिष्ठित रिपोर्ट्स ने कहा है कि भारत में 10 से 12 लाख लोग प्रदूषित हवा में मर रहे हैं। अपनी ही सरकार के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने बताया कि खराब हवा से होने वाली मृत्यु के आंकड़े इससे कहीं अधिक बदतर हैं।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हर 8 में से 1 मौत का कारण वायु प्रदूषण है। हर बार की तरह अस्पतालों में इन दिनों 2 तरीके के मरीज आना फिर शुरू हो चुके हैं। एक वो जिन्हें पहले से फेफड़ों और हृदय की बीमारी है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, उन्हें ज़्यादातर को ICU में रखने की भी ज़रूरत पड़ रही है। दूसरे वह मरीज हैं जिन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी खांसी और नाक बहने की शिकायत के साथ वह अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी कई बार एंटीबायोटिक नाकाम हो जाते हैं। प्रदूषण के विषाक्त कण आपके दिमाग, गुर्दे या फिर आंत तक कहीं भी पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण आपके खून में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। वाहनों से होने वाले प्रदूषण से सबसे अधिक हृदय रोग के लोग होते हैं। दिल्ली में खराब हवा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच सियासी तकरार तेज है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में बदलाव के लिए प्रयास नहीं किए गए। मिसाल के तौर पर अब दिल्ली में कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है। सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और छोटे व्यावसायिक वाहन नेचुरल गैस पर चल रहे हैं। दिल्ली के सभी कोयला बिजली घर बंद कर दिए गए हैं। कोयला, पेट कोक और प्रदूषण फैलाने वाले फर्नेस ऑयल पर पाबंदी लगाई गई है और पेट्रोल पंपों पर BS6 ईंधन मिल रहा है। ट्रकों के शहरों में प्रवेश पर पाबंदी है और जो शहर में प्रवेश करते हैं उन्हें पर्यावरण सेस देना पड़ता है। CSE में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और वायु प्रदूषण की जानकार अनुमिता रॉय चौधरी का कहना है कि इतने कदम उठाने के बाद भी हम केवल उच्चतम स्तर के प्रदूषण को ही मिटा पाए और हमें दिल्ली के प्रदूषण में 65% अतिरिक्त कटौती करनी होगी। आवश्यकता सख्त सजा और जुर्माने के प्रावधान की है। हर साल नवंबर के महीने में किसानों के पराली जलाए जाने को लेकर काफ़ी विवाद होता है, लेकिन यह भी सच है कि पराली प्रदूषण का बहुत छोटा हिस्सा है। दिल्ली के आसपास के राज्यों में साल भर में बड़ी मात्रा में कूड़ा जलाया जाना भी बहुत बड़ा समस्या है। इसके बावजूद दिल्ली को साफ हवा के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। आम आदमी का बस यही सवाल होता है कि क्या बढ़ते प्रदूषण से कभी छुटकारा मिलेगा? पराली का जलना बंद होगा? क्या सरकार बयानबाजी से आगे निकलेगी? क्या नेता एक दूसरे को कोसना बंद करेंगे? प्रदूषण से छुटकारा कब मिलेगा? अक्टूबर से मार्च के महीने कैसे बीतेंगे? अब तो वो समय आ गया है कि केवल दोषारोपण ना हो, कोर्ट नाराजगी न जताए, दिल्ली की हवा को साफ करने पर युद्ध स्तर पर काम किया जाए। पक्ष विपक्ष एक टेबल पर बैठें ताकि आम आदमी घर से निकले तो उसे साफ हवा मिले। दुर्भाग्य है कि हमारे राजनेताओं और सरकार के लिए न क्लाइमेट एक एजेंडा है और न ही संसद में हमने कभी इस विषय पर चर्चा होते देखी। कहीं हमेशा की तरह ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहें और फिर सर्दी खत्म होने तक अगले वर्ष का इंतजार शुरू करें, जैसे कि दिल्ली में प्रदूषण हुआ भी नहीं था।